अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डायरेक्ट टीचिंग और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ये हम बिहेवियर अप्रोचेस में हमने पहले पढ़ा मास्टरी लर्निंग क्या है, और आज का हमारा टॉपिक डायरेक्ट टीचिंग और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है। इन जर्नल यूसेज द टर्म डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन refers to number one, instructional approaches that are structures, sequenced and led by teachers. And number two पे है the presentation of academic content to students by teachers such as in lecture or demonstration method. In other words, teachers are directing the instructional process or instructions in is being directed at student. मतलब ये कि टीचर जो है वो डिफरेंट अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेसिफिक एक एकेडमिक कंटेंट को स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करता है, ठीक है, और डायरेक्टली स्टूडेंट को प्रेजेंट करता है। वाइल अ क्लासरूम लेक्चर इज परहैप्स द इमेज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। Direct instruction is the use of straightforward, explicit teaching techniques, usually to teach a specific skill, and it is a teacher directed method, meaning that the teacher stands in front of the classroom and presents the information. And it might be a lesson in which the teacher very clearly outline the order of all the planets in the solar system, or it might be a simple explanation. ठीक है, जिस तरह से अब एक टीचर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा होता है, अगर उसने सोलर सिस्टम के बारे में बच्चों को बताना है तो वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन देगा, पूरा सोलर सिस्टम जो है वो बनाकर बच्चों के सामने रखेगा, बच्चों को डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में बताएगा, उनके ऑर्डर बताएगा, यानी उसकी तरतीब के बारे में बताएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो सिंपली एक्सप्लेन कर दे। अच्छा जी, तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को अगर हम देखते हैं तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या है। सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन रिव्यू। इंट्रोडक्शन रिव्यू, नंबर टू डेवलपमेंट, नंबर थ्री गाइडेड प्रैक्टिस, नंबर फोर क्लोजर, एंड नंबर फाइव इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, एंड नंबर सिक्स पे एवेल्युएशन है। और जो इंट्रोडक्शन रिव्यू है, सेट द स्टेज फॉर लर्निंग, ठीक है। जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है, मॉडल द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स बाय प्रोवाइडिंग क्लियर एक्सप्लेनेशंस एंड एग्जाम्पल, ठीक है। मॉडल उनके सामने पेश कर दें या फिर उनकी एक्सप्लेनेशंस दें, जो भी आपने कंटेंट जो है वो बच्चों को देना है। उसके बाद गाइडेड प्रैक्टिस है, मॉनिटर करना है टीचर ने और एंगेज करना है सारे पीपल्स को, एंड असाइंड लर्निंग टास्क, और उनको लर्निंग टास्क दे देने हैं। उसके बाद क्लोजर आ जाता है, ब्रिंग द क्लासरूम टू अ कंक्लूजन बाय हाईलाइटिंग व्हाट वाज व्हाट वाज कवर्ड, ठीक है। जो भी कवर किया है उसको हाईलाइट कर देना है पॉइंट्स को, ठीक है, और कंक्लूजन दे देना है। उसके बाद आ जाता है प्रोवाइडिंग लर्निंग टास्क, यानी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है। इसमें यह क्या है कि स्टूडेंट को प्रोवाइड करने लर्निंग टास्क जो आपने दिए थे, वो जो लर्निंग टास्क है स्टूडेंट ने किस हद तक कर लिए हैं। प्रोवाइडिंग लर्निंग टास्क दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर असिस्टेंस, ठीक है। अब यह है कि टीचर की असिस्टेंस के बगैर स्टूडेंट जो है वो ये एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट की एवेल्युएशन है, उनको असेस करना है। अब ये देखेंगे 6 स्टेप्स होते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के, वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा जी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन डज नॉट स्टॉप एट द टीचर्स एक्सप्लेनिंग अ कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती कि टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया और बात ख़त्म होगी। देर आर 6 स्टेप्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस एंड इट विल बी ब्रीफली डिस्क्राइब्स देम बिलो, बट इफ़ यू वांट टू डिग डीपर मेक श्योर यू रीड टीचिंग फंक्शंस। अगर हम टीचिंग फंक्शंस को अगर आप देख लेंगे तो इससे ये है कि आपको बहुत हद तक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले रिव्यू है। First, you set the stage for learning, and this is opening of the lesson, and it is intended to engage students, get their attention, and activate their prior knowledge, ठीक है। prior knowledge कर लिया, उनको activate कर लिया, उनके attention ले ली।
build upon a previous lesson, or get an understanding of their background knowledge of the subject you are about to teach them, to show your students what exactly they have to learn and what is expected from them. You can give them lesson objectives. ठीक है, आपने lesson objective दे देने हैं और जो कुछ उन्होंने पहले से लर्न किया हुआ है उसके साथ एक बैकग्राउंड जो उनके पास है उसको अंडरस्टैंड करना, उसके साथ एक रिलेशन बनाना है। जो कुछ आप उनको टीच करने वाले हैं उसका ज़रा सा बैकग्राउंड दे देंगे, ठीक है। और स्टूडेंट को एक दिखाना है आपने कि एग्जैक्टली वो क्या लर्न करने वाले हैं और टीचर जो है उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने प्रेजेंट करना मटेरियल को। Present the new material, use clear and guided instructions so students can begin absorbing the new material. The lesson content should be carefully organized step by step. जो भी आपने content बनाया step by step बहुत ही अच्छे तरीके से सीक्वेंस के साथ उसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए with the step building on each other. In the direct instruction method, you can present new material through a lecture or through a demonstration. अब लेक्चर मेथड आ जाता है कि देयर आर फ्यू एसेंशियल स्टेप्स फॉर लेक्चर टू बी सक्सेसफुल। अब ये है कि स्टेट द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेक्चर, इंट्रोड्यूस अ मेन ऑर्गेनाइजिंग आइडिया और थीम, use examples to illustrate each idea, use repetitions to reinforce the main points, and then summarize and refer back to the main organizing idea. अब ये दो चीज़ें हैं ना कि लेक्चर से कैसे आपने एक्सप्लेन करना और डिमॉन्स्ट्रेशन से कैसे करना। तो लेक्चर के भी डिफरेंट पॉइंट्स बता दिए गए हैं कि आपने मेन पॉइंट्स जो है लेक्चर की वो मेंटेन कर लेने हैं, फिर और अपना आइडिया या थीम जो है इंट्रोड्यूस करा देना है, और फिर आपने ये एग्जांपल्स भी यूज़ करनी है, और फिर आपने लास्ट में रीइंफोर्समेंट जो है वो देनी है और रेपिटिशन करनी है और समराइज़ कर देना लास्ट में। अब जो आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेशन का मेथड, उसमें क्या है कि हेयर द टीचर डिमॉन्स्ट्रेट द स्किल और प्रिंसिपल इन स्मॉल स्टेप्स एंड विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन विल एंगेज मोर स्टूडेंट्स देन अ प्योर ऑडिटरी लेक्चर, एंड दिस मेथड इज़ ऑफन यूज्ड इन द साइंस क्लासेस। अब आ जाती है गाइडेड प्रैक्टिस। गाइडेड प्रैक्टिस में क्या होगा कि हेयर द टीचर एंड स्टूडेंट्स प्रैक्टिस द कंसेप्ट टुगेदर, द स्टूडेंट अटेम्प्ट द स्किल विद द असिस्टेंस ऑफ टीचर एंड अदर स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट जो है वो अपने पीयर्स के साथ है, अपने टीचर के साथ है, उनकी गाइडेंस में मिलकर काम कर रहा है। द गाइडेड प्रैक्टिस इज conducted by the teacher. The purpose of this step is to guide initial practice, correct mistakes, reteach, and provide sufficient practice so that student can work independently. ठीक है, उसके बाद है द फीडबैक, यानी आपने प्रैक्टिस करा दी और स्टूडेंट को गाइड भी कर दिया। अब ये है कि स्टूडेंट ने एक्टिविटी कर ली, आपने लेक्चर मेथड यूज़ किया, आपने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया। अब आपने क्या करना है, फीडबैक देना है और करेक्शंस करनी। इफ़ स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड द लेसन मटेरियल, द टीचर हैज़ टू करेक्ट देम and give feedback, and this is also very important in the guided practice as students have to understand everything in that phase. And there are 4 types of students responses to question and action a teacher should take depends on the answer. Students answer correct, quick and firm, ask a new question to keep up the pace of the lesson, correct but hesitant, provide encouragement, हौसला अफजाई करें उनकी अगर वो हिचकिचाते हैं, इनकरेक्ट बट केयरलेस, सिंपली करेक्ट एंड मूव ऑन, इनकरेक्ट एंड लैकिंग नॉलेज, प्रोवाइड हिंट्स, आस्क अ सिंपलर क्वेश्चन और रीटीच। अब आ जाती है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स को आपने आफ्टर गाइडेड प्रैक्टिस एंड रिसीविंग द राइट फीडबैक, स्टूडेंट्स आर रेडी टू अप्लाई द न्यू लर्निंग मटेरियल ऑन देयर ओन. Independent practice gives the students the repetitions they need to integrate the new information or skills with previous knowledge or skills. Independent practice also helps students to become automatic in their use of the skill. अब जो skill सिखा दी, अब क्या करना है कि students को खुद उसको करने देना। During this phase, students usually go through 2 stages. Number 1 है utilization and automatically. During utilization, the students are putting the skills they have learned together and use them in new situation. As they keep on practicing, students reach the automatic stage where they are successful and rapid and no longer have to think
थ्रू ईच स्टेप। अब ये कि पहले तो थोड़ा सा ये है कि यूटिलाइजेशन स्टेज में ये होता है कि वो डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो सोच समझ कर रहे होते हैं, जो उन्होंने एक नई सिचुएशन में उसको अप्लाई भी करते हैं। लेकिन जब ये ऑटोमेटिक स्टेज आती है तो उसमें वो जो स्किल उन्होंने सीखी होती है वो उसको ऑटोमेटिकली एक नई सिचुएशन में कर लेते हैं और सक्सेसफुल होकर करते हैं और रैपिडली उसको करते हैं, और उसमें कि सो डिफरेंट स्टेप्स को सोचते नहीं हैं और वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाता है। एवेल्यूएशन रिव्यू में क्या करना है कि चेक वेदर योर स्टूडेंट्स हाउ एवरीथिंग बिफोर मूविंग on to new concept that builds upon what they what they have just learned. Collect students data. You can review and decide whether or not the lesson needs to be retaught. There are much evaluation and reviewing methods, so make sure to pick the right one to find out data that really means something. Make sure your evaluation says something about your students' learning process. Formative assessment are better suited for this. तो evaluations करनी है और उसके बाद देखना है कि इसको रिटॉट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, आपकी evaluations जो हैं वो इस बात की यकीन दहानी करती हैं कि आपने जो कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो कि आपने क्या लर्निंग प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया है, और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर रहती है। एंगेज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। अब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या है, after reading the 6 important steps above, you might think, what room is there for the teacher to be passionate and creative in his teaching? If everything is so well structured, the teacher can't control learning. That is not entirely true. I will show you some direct instruction lessons plans that you can use in the classroom. Number 1 है introduce, review, entry ticket. Use an exit ticket as an entry ticket. Ask your students a question about what they learned the lesson before. You can also use them to quickly figure out what students already know about a topic as you begin a new unit. जब आप कोई भी यूनिट शुरू करते हैं तो आप जो स्टूडेंट हैं वो आपको बताएंगे कि वो इसके बारे में पहले से क्या जानते हैं। इसके अलावा मेंटीमीटर है। use tools such as Mentimeter to quickly see what students still know about the previous lesson. अगर आप Mentimeter को यूज़ करते हैं तो टूल के तौर पर तो आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ने पहले लेसन के बारे में क्या सीखा हुआ है। और see what they already know about a certain topic. Mentimeter is a live question tool that engages students to answer questions anonymously anonymously sorry anonymously anonymously. A slide is presented on the big screen and changes live as students type in answers via their phones. ठीक है, इसमें ये होगा कि प्रीवियस नॉलेज का मैनीमीटर के ज़रिए से पता चल जाएगा। फिर है मैथ अरिथमेटिक है। The book widgets arithmetic widget is made to practice basic arithmetic operations. The teacher gives in more parameters and the widget will automatically produce calculations that students have to solve. Use this widget to review calculations students just learned or to introduce a new kind of calculation. ठीक है, उसके बाद आता है present the new material, story telling. New material can be presented in several ways. A lecture can be given through storytelling and use the app My Simple Show to present the new material in a story-like format, and this tool lets you create engaging explainer videos in minutes. So इसके अलावा फ़ोटो विजेट्स भी है। फ़ोटो विजेट्स में क्या है कि यूज़ कंपेलिंग एंड इंटरैक्टिव विजेट्स टू इलिस्ट्रेट द न्यू मटेरियल. For example, project a hotspot image widget on the big screen, go over the pop-ups on the image and explain them. इसके अलावा demonstrate है कि if you are teaching science subjects, it is easier somewhat and much more fun to just demonstrate certain reactions or experiments. तो demonstration बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा guided practice है, group work है,
Here students work together and apply the new learning material in new situations. The teacher is there to guide them through the steps, and here is an example. First the teacher demonstrate a certain reaction based on the basic principle, then students have to practice it themselves by working together and filling out the worksheets. इसके अलावा है थिंक पेयर शेयर. अब इसमें क्या करना है कि सेट अ प्रॉब्लम or a question around a certain topic and pair up your students and give pair of students enough time, each pair of students enough time to so they can reach proper conclusion. ठीक है, think, pair and share and permit the students to share their conclusion in their पर्सनल वॉइस. और ये भी बहुत ही एक अच्छा तरीका है, इससे स्टूडेंट्स एंगेज भी होंगे, कम्युनिकेशन अच्छी होगी और एक दूसरे से बहुत लर्न करेंगे. अब बज़ सेशन में क्या है, पार्टिसिपेट कम टुगेदर इन सेशन ग्रुप्स दैट फोकस ऑन अ सिंगल टॉपिक. विद इन ईच ग्रुप every student contributes throughout thoughts and ideas, encourage discussions and collaborations among the students with each group. ठीक है, आपने ग्रुप बना दी और स्टूडेंट्स जो हैं वो हर ग्रुप के अंदर जो है वो आप एक सिंगल टॉपिक जो है फोकस कर देंगे और सारे जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो अपने आइडियाज़ और थॉट्स जो है वो उनको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और उनको एनकरेज करें, डिस्कशन करें, वो कोलैबोरेट करें और एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर्स इनपुट एक्सपीरियंसेस. ठीक है, उसके अलावा करेक्टिव एंड फीडबैक है, करेक्शंस एंड फीडबैक है और इसमें इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस भी हैं. सेटअप अ क्विज और वर्कशीट इन बुक विजिट्स विद मेनी डिफरेंट एंड इंटरैक्टिव क्वेश्चंस टाइप्स अबाउट द लेसन content. Let students solve the worksheets independently, and it is very important to ask you to your students the right question. Below is example of the different questions type about the learning content. ठीक है, उसके अलावा है planner. If you want to dig deeper, you should set up a book widget planner for your students to follow. Give them exercise they have to go through. Students can send their work to the teacher for review and check out the tasks they finished here. उसके अलावा है फ्लैश कार्ड्स आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स को. न्यू वोकैबुलरी इज समथिंग दैट नीड्स टू ऑटोमेटाइज्ड. अ स्टूडेंट नीड टू नो this without thinking so much too much. Transitions and meanings need to pop up at the moment. Flashcards are the perfect fit for automatizing this learning content. तो फ्लैश कार्ड भी बहुत अच्छा तरीका है किसी भी कंटेंट को लर्न करने के लिए. इसके बाद एवेल्यूएशन है. एवेल्यूएशन में क्या करना है, कहूट क्या है. इफ़ योर लर्निंग मटेरियल अलाउज मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, Kahoot is a fun and quick way to measure understanding. Ask your students questions about the lesson material and immediately see how many students understood the lesson. Kahoot will show you instant statistics about what your student answered, and if they were right or wrong. The statistics can give you an insight into whether you need to reteach certain parts of your lesson or not. Mind map. Ask your students to create a mind map about a topic you just taught them. If you are using book widgets, student can send their mind map back to the teacher. Check if the students remembered everything or if there are things they do not mention. If more students show the same gaps in their knowledge, you know what to reteach. इसके अलावा लास्ट जो है वो है डिजिटल क्विज वर्कशीट्स. If you want your students to answer more in-depth questions, you should create a fun quiz about the learning content and the medium maximum and minimum score per class, the grade per student on each question and the grade evaluation per student on each test. सर जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्ट टीचिंग के, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन थॉट एंड वर्ड्स एंड ऑरल प्रैक्टिस होनी चाहिए. ठीक है, और इसके अलावा फंक्शनल ग्रामर. दिस मैटर डज नॉट पुट एम्फोसाइज ऑन थ्योरेटिकल ग्रामर. दिस मेन स्ट्रेस इज ऑन फंक्शनल ग्रामर. नो यूज ऑफ मदर टंग. लिमिटेड वोकैबुलरी जो है, दिस मेथड एडवोकेट्स द यूज ऑफ लिमिटेड वोकैबुलरी. डेली यूज वर्ड्स. द वर्ड मस्ट बी फ्रॉम रिक्वायरमेंट और नीड्स ऑफ द लर्नर. Sentences as the unit of speech.
Here the unit of speech is sentence. There is the emphasis on speaking the complete sentence. ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि नंबर 1 पे है द फोकस इज ऑन oral practice and in teaching vocabulary such as words, idioms, this method is good as there is direct relation between thoughts and expressions. It helps the learners in having good fluency. Using direct method, a teacher helps students having good command over English. And this method, teacher proceeds from particular to journal and from concrete to abstract, and it makes the teaching English easier and more pleasant. And this method creates the suitable environment for learning English language. As a unit of speech and direct method is a sentence, students learn to speak complete sentence without any hesitation. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे ओविंग टू ओवर एम्फेसाइज ऑन oral practice, the other skills namely reading and writing are ignored. Average and below average students, especially from rural background, find difficulty to grasp the things taught. Why this method? This is expensive method. For this method, competent teachers must be there, and in the early stage of learning, this method is completely unsuccessful, and the background at home must also be foreign language friendly for this method. And despite its shortcomings, this method is good, but the teacher must be able to modify it for the benefits of the whole class. Conclusion: yes, some teachers will realize that they actually were already using the direct instructions teaching method all this time, and other will consider this method as an opportunity to teach more effectively, as they know now direct instruction is not just a boring teaching strategy. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.